अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। तो आज हम अपना फ़िलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज़म का सेकंड पार्ट शेयर करने जा रहे हैं। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। मेन कंसेप्ट्स ऑफ प्रैग्मेटिज़म में अगर नेक्स्ट हम बात करें तो ये है कि दे सेड लाइफ इज़ नॉट कांस्टेंट और स्टैटिक इन द सेम वे कि ज़िंदगी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होती, हमेशा एक जगह नहीं रुकती। ठीक है, ये कहते हैं कि जिस तरह यूनिवर्स जो है वो डाइवर्स हो रही है और इवॉल्व हो रही है, कि जैसे जैसे हमारी कायनात में अगर देखें तो काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। हमारी जो यूनिवर्स है, हमारी जो कायनात है, उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो दिन ब दिन बदलती जा रही है, उसके अंदर नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। तो फिर ज़िंदगी तो फिर कहते हैं कि एक तसलसल का नाम है, ज़िंदगी भी बदलती रहती है, तो आप लोगों को अपने वैल्यूज़ को भी चेंज करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि एक्शन इज़ रियल, आइडियाज़ आर फॉल्स। ठीक है, ये कहते हैं कि जो आप एक्शन करते हैं, जब आप किसी काम को प्रैक्टिकली जो परफॉर्म करते हैं तो वो हकीकत होते हैं, लेकिन जो आपके आइडियाज़ होते हैं वो रियल नहीं होते। वो जैसे कहते हैं ना कि ख्यालात में ख्याली चीज़ें एक अलग चीज़ होती हैं, तो जो आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके कोई काम दिखाते हो तो वो हकीकत होता है। तो इसमें स्लोगन जो हैं दो इस्तेमाल किए गए हैं जॉन डेवी के। फर्स्ट जो है वो है कि जॉन डेवी सेड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो वही बात बार बार हो रही है कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको, रिकन्स्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है कि दोबारा तख्लीक करना, किसी चीज़ की दोबारा तख्लीक करना, कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए तजर्बात सीखते हैं। ठीक है, तो ये एक स्लोगन है इसका जॉन डेवी का। और दूसरा है लर्निंग बाय डूइंग, कि आप जब कोई काम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो तब आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ठीक हो गया। तो ये दो स्लोगन्स हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, और किसके इस्तेमाल किए गए हैं? जॉन डेवी के। तो ये भी एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि प्रैग्मेटिज़म में कौन सा स्लोगन इस्तेमाल किया गया था, या फिर इस स्लोगन, ये दोनों स्लोगन जो हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस या लर्निंग बाय डूइंग का वो नाम दे के वो पूछ सकते हैं कि ये किसने या कौन सी फ़िलासफ़ी में यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम ऑफ एजुकेशन इन प्रैग्मेटिज़म, के हमारे तालीम के मकासद क्या हैं, प्रैग्मेटिज़म के लिहाज से हमारे तालीमी मकासद क्या हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि ज़ाहिर है हम बात बार बार कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल वर्क की बात कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि तालीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रैक्टिकली कोई काम परफॉर्म किया जाए। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि कोई भी काम हो वो बच्चों से प्रैक्टिकली आप उसको परफॉर्म करवाएं, प्रैक्टिस करवाएं उस चीज़ की। तो क्योंकि वो कहते हैं कि जो है कोई भी फ़िक्स वैल्यूज़ नहीं होते, लाइफ जो है वो हमेशा चेंज हो रही होती है, और हम अपने एक्सपीरियंसेस से ही नई चीज़ें सीखते हैं। तो हमेशा डेमोक्रेसी को आप लोगों को प्रमोट करना चाहिए। इसके बाद है कि मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। तो वही बात है कि जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी तालीम है, उसका असल मकसद तजर्बात के ज़रिए किसी को कोई चीज़ सिखाना, किसी को कोई काम सिखाना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्यूरिकुलम के हवाले से कि निसाब कैसा होना चाहिए। प्रैग्मेटिज़म की जो फ़िलासफ़ी है इसके मुताबिक ये जो फ़िलासफ़र्स हैं वो क्या कहते हैं कि निसाब कैसा होना चाहिए। तो ज़ाहिर है हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, अमलियत पसंदी की बात कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि जो आपका क्यूरिकुलम है वो एक्टिविटी बेस होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, कोई ना कोई एक्टिविटी देनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके होने चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो क्यूरिकुलम होता है वो हमेशा बच्चों के लिए फ़ायदा मंद होना चाहिए, ताकि उनकी जो डेली लाइफ है, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें भी उनको आसानी हो, उसमें भी उनको फ़ायदा हासिल होना चाहिए। और हमेशा जो है एक अच्छा क्यूरिकुलम वही होता है जो प्रैक्टिकल होता है, जो हम किसी, जब हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं वही क्यूरिकुलम जो है हमारे लिए अच्छा होता है। और यहाँ पर वो बात करते हैं कि जो बैग्स हैं और बुक्स जो हैं उनका लोड कम करना चाहिए, यानी कि हम कहते हैं कि रट्टा सिस्टम जो होता है, एक बच्चों को किताबों पढ़ाने वाला हो गया। ठीक है, और उनको जो है वो जैसे होता है ना कि गाइड बुक्स दे दी, और इस टाइप का काम नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा काम करवाना चाहिए कि बच्चे उसको प्रैक्टिकली किसी एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म करें, और वो उसमें इंजॉयमेंट भी होती है, बच्चे उस चीज़ को बड़ा पिक करते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आप ख़ुद अपने आप को देख लें कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो वो आपको इतनी याद नहीं होगी, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, उसको जो है किसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, तो वो चीज़ हमेशा आपके जहन में बैठ जाएगी। तो ये इस चीज़ के हवाले से कहते हैं कि जो लोड होता है बैग्स का, बुक्स का, वो बच्चों पे कम करना चाहिए, उसके बजाय उनको एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आना चाहिए।
जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेथड्स, टीचिंग मेथड्स इन प्रैग्मेटिज़म के कौन कौन से जो हैं वो टीचिंग मेथड्स अपनाने चाहिए, कौन कौन से ऐसे तरीक़ा तदरीस जो है इस्तेमाल करना चाहिए प्रैग्मेटिज़म के अंदर। तो ज़ाहिर फर्स्ट जो है इसमें देखें लर्निंग बाय डूइंग, के बच्चों को हमेशा प्रैक्टिकली कोई परफॉर्म करवाएं काम, उसको एक्टिविटी के ज़रिए कोई काम करवाएं। प्रोजेक्ट मेथड होना चाहिए, जस्ट लाइक कि आप लोग ग्रुप बना दें बच्चों का, ठीक है, उनको कोई प्रोजेक्ट दे दें कि ये आप लोगों ने काम करना है, तो वो सारे बच्चे जो है मिलकर वो उस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करेंगे। टू डू एंड टू मेक, कि कोई काम करें और उस चीज़ को बनाएं, ठीक है। एक्टिविटी बेस होना चाहिए, कोई एक्टिविटी बच्चों को दे दें वो बैठ के करें उसको, जस्ट लाइक के छोटे बच्चे उनको ड्राइंग दे दें या कलरिंग दे दें, ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स उनको दे दें कि ऐसा काम जिसमें उनको प्रैक्टिकली ख़ुद हिस्सा लेना पड़े, तो वो मेथड्स आप लोगों को अपनाने चाहिए। तो ये भी आप लोगों ने ख्याल करना है कि टीचिंग मेथड्स को भी देखना है कि कौन सी फ़िलासफ़ी में कौन कौन से टीचिंग मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। ये भी MCQs में अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद हम टीचर की बात कर लेते हैं कि जो उस्ताद है उसका क्या किरदार होता है प्रैग्मेटिज़म के अंदर। तो टीचर जो है वो उसका किरदार सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो जस्ट एक फ्रेंड और गाइड के तौर पर होना चाहिए, यानी कि एक दोस्त का किरदार निभाए और एक जो है गाइड का किरदार निभाए, यानी कि बच्चों को कहीं पर कोई मसला आ रहा है तो उनको सिर्फ बताए कि ये काम ऐसे करना है, और उनके साथ फ्रेंडली माहौल जो है वो रखना चाहिए। तो इसके अलावा जो है टीचर को जस्ट कोई मसला आ जाता है तो एज हेल्पर होना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, और टीचर को क्लासरूम में एक्टिव रहना चाहिए। ये ना हो कि टीचर खुद ही सुस्त हो, ठीक है। तो टीचर को हमेशा एक्टिव होना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए उसे बच्चों को, कि मोटिवेशन उसके अंदर होनी चाहिए कि वो बच्चों को मोटिवेट कर सके बच्चों को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स एंड डिसिप्लिन के हवाले से, कि बच्चों का किरदार क्या है, तालिब इल्मों का किरदार क्या है, या इसके अंदर डिसिप्लिन नज़्म व ज़ब्त कैसा होना चाहिए। तो ये फ़िलासफ़ी जो है ये चाइल्ड या स्टूडेंट सेंटर फ़िलासफ़ी कहलाती है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सी जो है फ़िलासफ़ी वो चाइल्ड सेंटर है और कौन सी टीचर सेंटर फ़िलासफ़ी है। ये भी MCQs में पूछा जाता है। तो ये जो फ़िलासफ़ी है प्रैग्मेटिज़म, ये चाइल्ड सेंटर या स्टूडेंट सेंटर फ़िलासफ़ी कहलाती है, क्योंकि हम लोगों ने पीछे बात की है कि टीचर का रोल जो होता है वो जस्ट एक फ्रेंड या एक गाइड के तौर पर होता है, एक हेल्पर के तौर पर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बच्चे ने अपना काम खुद करना है, उसने खुद ही किसी काम को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर सबसे एक्टिव रोल जो है वो स्टूडेंट का होता है। इसके अलावा हम डिसिप्लिन की बात कर लें तो यहाँ पर ज़ाहिर है बच्चे अपना काम खुद कर रहे हैं, हमने उनको एक एक्टिविटी दी है, वो जैसे मर्ज़ी करें। तो यहाँ पर डिसिप्लिन आपका हार्श नहीं होना चाहिए, आपको सख्ती से या सख्त रवैया नहीं रखना चाहिए, बच्चों को फ्री कर देना चाहिए, वो अपना काम खुद करते रहेंगे। लास्ट पर हम बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशंस के हवाले से, कि प्रैग्मेटिज़म की लिमिटेशंस कैसी होती हैं या कौन कौन सी होती हैं। तो ये फ़िलासफ़ी जो होती है ये बहुत ज़्यादा यूटिलिटेरियन होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को फ्री कर देती है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो होता है ना, जैसे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होती है ये इस लिहाज से, ठीक है। और इतनी ज़्यादा ये कहते हैं कि सच एक्सट्रीम यूटिलिटेरियनिज़म इज़ इम्प्रैक्टिकेबल, कि इतनी ज़्यादा जो होती है वो फ़ायदेमंद या यूटिलिटीज़ देना जो होता है ये इम्प्रैक्टिकेबल होता है, कि ये इतना मुमकिन नहीं होता। तो इस वजह से जो है इसकी लिमिटेशंस जो हैं वो एक हद तक हैं। इसके अलावा है दिस इज़ द फ़िलासफ़ी विच इज़ लेस यूज्ड इन इंडो पाक सब कॉन्टीनेंट। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि ऐसी कौन सी फ़िलासफ़ी जो है वो कम इस्तेमाल की जाती है पाकिस्तान और जो सब कॉन्टीनेंट है उसके अंदर। इंडिया, पाकिस्तान और सब कॉन्टीनेंट के अंदर कौन सी फ़िलासफ़ी जो है वो कम यूज़ की जाती है, तो वो कौन सी है, वो है प्रैग्मेटिज़म, ठीक है। तो इसमें ये भी है कि ये बिल्कुल ही वैल्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं, ये वैल्यूज़ की कदर व कीमत बिल्कुल नहीं करते, उसकी कदर बिल्कुल नहीं करते, तो ये बिल्कुल उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो ये थी हमारी फ़िलासफ़ी ऑफ प्रैग्मेटिज़म। इसमें जो मेन पॉइंट्स थे, जो मेन टॉपिक्स थे, वो आज हमने डिस्कस किए हैं। सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़ एंड अपडेट्स।